सुपर क्लास है पाइसिस, इनको हम कहते हैं एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स है। तो सुपर क्लास पाइसिस एक्वाटिक लाइफस्टाइल के लिए एडजस्टेड है। अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स यानी जिन एनिमल्स ने सबसे पहले रीढ़ की हड्डी इजाद की, ये वो हैं। और ये लोअर कॉर्डेट से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि वो जो पिछले ग्रुप गुजरे हैं उन जैसे से ही हैं तकरीबन। मतलब एम्फिओक्सिस ऊपर जो आपको फॉर्म दिखाई हुई है ये वाली, ये एम्फिओक्सिस से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। उसका भी अजीब सा मुंह था, इसका भी अजीब सा मुंह है, उसके पास भी गिल स्लिट्स थे, इसके पास भी हैं, उसके पास भी मसल्स थे, इसके पास भी हैं, उसकी भी दुम थी, इसकी भी है। तकरीबन वही चीज है, बस साइज में थोड़ी बड़ी हो गई है और जरा खाल मोटी हो गई होनी है, और कोई भी फर्क नहीं है। तो लोअर कॉर्डेट से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन इनके अंदर सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर 3 क्लासेस आती हैं। क्लास साइक्लोस्टोमा गोल मुंह वाले, कॉन्ड्रोइक्थिस शार्क्स के रिश्तेदार, और ऑस्टियोइक्थिस हमारी ये बाकी सारी मछलियों के रिश्तेदार हैं, रहू वगैरह जो आपने खाई है। तो सबसे पहले क्लास साइक्लोस्टोमा आती है। साइक्लो का मतलब राउंड, साइकिल जैसे गोल, और स्टोमा मुंह को कहते हैं। तो साइक्लोस्टोमा है मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स में जो ग्रुप सबसे पहले वजूद में आया वो ये था, पुराने वाले हैं। और इनके अंदर अभी जबड़े इवॉल्व नहीं हुए, बाकियों ने जबड़े इवॉल्व कर लिए मछलियों ने, और उनके पास आपको पता है कि प्रॉपर जबड़े होते हैं, मुंह होता है जिसके जरिए चीजों को निगल सकती हैं। लेकिन इनके पास वो वाला मुंह नहीं है, जबड़ों वाला मुंह नहीं है, बस एक गोल सा मुंह है जिसके जरिए चीजों को सक कर सकते हैं। लंबी ईल लाइक बॉडी होती है, ईल कहते हैं वो पतली लंबी सी मछली होती है, ठीक है। तो ये उस जैसी नजर आती है, इसलिए उसको लिखा हुआ है कि ईल लाइक बॉडी है। बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं है। मछलियों को आपने देखा है जो यहाँ पे खाने के लिए मिलती हैं, तो उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, इनके ऊपर स्केल्स नहीं है, पतली चिपचिपी सी बॉडी होती है इनकी। पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं है। मछलियों के अंदर फिन्स होते हैं जिनके जरिए से वो स्विम कर रही होती हैं, इनके अंदर वो चीज भी नहीं है। पतली लंबे वर्म लाइक हैं, पानी में स्विम कर सकते हैं अपनी बॉडी को लचकाकर। कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन है। कार्टिलेज तो खैर काफी पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत सारों में पाया जाता है। वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ है। वेंट्रल का मतलब है कि बॉडी में नीचे की तरफ मुंह होगा, सेक्टोरियल यानी कि वो चीजों को सक कर सकते हैं, पी सकते हैं, चीजों को निगल नहीं सकते, खा नहीं सकते। हार्ट के अंदर एक ऑरिकल है, एक खाना है जिसके जरिए से पंप करते हैं खून को, तकरीबन वैसे ही जैसे एनिलिडा के अंदर होता था। और 6 से 14 पेयर्स हो सकते हैं गिल्स के। यहां पर गलफड़े आपको दिखाए हुए हैं, तो ये जो सुराख आपको नजर आ रहे हैं ये वो पानी मतलब मुंह से पानी अंदर जाता है, इन सुराखों से बाहर निकलता है। दरमियान में कैपिलरीज हैं जो अच्छी तरह से जिनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में वही पतली लंबी सी ट्यूब है और उसके अंदर स्टमक प्रॉपरली मौजूद नहीं है, बस एक लंबी सी ट्यूब ही है डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल्स में लैम्प्रेज आती हैं और हैग फिशेज आती हैं। लैम्प्रे और हैग फिश यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ये ऊपर हैग फिश है, नीचे वाली लैम्प्रे है। रिप्रोडक्शन के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फीमेल पानी के अंदर अंडे दे देगी, मेल पानी में ही उसके ऊपर स्पर्म्स डाल देगा, फर्टिलाइजेशन होगी और उससे लार्वे बनेंगे। सेक्सेस लैम्प्रेज के अंदर सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, लेकिन हैग फिशेस हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लैम्प्रेज के अंदर लार्वल पीरियड ज्यादा लंबे अरसे तक चलता है। फिर आती है क्लास कॉन्ड्रोइक्थिस। कॉन्ड्रोइक्थिस का मतलब है कार्टिलेजिनस फिश, यानी कि ऐसी फिश जिनका स्केलेटन कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। इन्होंने जबड़े इजाद कर लिए हैं और इसी वजह से ये जबड़ों वाली फिल्मों में ज्यादा मशहूर है। जहाज वगैरह के नाम की फिल्में आपने देखी हुई होंगी कि जिसमें मशहूरी उनकी सारी इस चीज की है कि इनके पास बड़े ताकतवर जबड़े मौजूद हैं, ठीक है। तो शार्क्स और रेज हैं, 2 तरह की आती हैं इसके अंदर। शार्क्स हैं, शार्क तो आपने देखी हुई है, रेज भी आपने कभी कभी देखी होंगी कई फिल्म में, किसी डॉक्यूमेंट्री में। वो इस तरह चपटी फैली हुई सी होती हैं, ठीक है, और ऐसे लगता है जैसे पानी के अंदर पतंग उड़ रही है, वो वाला स्टाइल है इनका। तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है जो एक डीजेनरेट करैक्टर है। डीजेनरेट का मतलब ये है कि पुराने जमाने में इनके अंदर हड्डियां होती थीं, लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा वही बात को जो मोलस्का ने सोची कि यार इतनी भारी हड्डियों को लेकर मैं स्विम कैसे करूं, ठीक है, वजन उठा के स्विमिंग करना, शिकार पकड़ना, मैं थोड़ा सा भागता हूं, मेरा वजन इतना ज्यादा है, वो शिकार तो आगे निकल जाता है, तो मैं खाना कहां से ढूंढूं। तो इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता इनकी हड्डियां खत्म होती गई, हड्डियों की जगह सिर्फ कार्टिलेज रह गई। नतीजा ये निकला कि अब ये तेजी से स्विम कर सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ सकते हैं वजन कम होने की वजह से। तो
जो चीज पहले आबाओ अजदाद में मौजूद थी और अब खत्म हो गई है, उसको हम कहेंगे कि ये डीजेनरेट कैरेक्टर है, कि ये कैरेक्टर पहले मौजूद था अब खत्म हो गया है। बोनी फिशेस से किसी हद तक मिलती जुलती होती हैं। फ्यूजीफॉर्म बॉडी है। फ्यूजीफॉर्म का मतलब है कि पतली लंबी, दोनों साइडें बारीक सी हैं उसकी, दरमियान से थोड़ी सी मोटी है। वेंट्रल सरफेस पे ही माउथ है। पिछले ग्रुप में भी मुंह नीचे की तरफ था, यहाँ पे भी मुंह नीचे की तरफ है, अलबत्ता वो सेक्टोरियल नहीं रहा, वहां पर जबड़े आ गए हैं जिसकी वजह से हड़प कर सकती हैं चीजों को, निगल सकती हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स है जो ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ऑल्फैक्शन कहते हैं सूंघने की हिस्स को, तो सूंघने के लिए वो नथने से बने हुए हैं, सुराख बने हुए हैं, उन सुराखों में पानी जाता है तो चीजों का टेस्ट आता है, लेकिन वो टेस्ट मुंह के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्टली ब्रेन को चला जाता है और ब्रेन में टेस्ट आता है। तो हमारे अंदर क्या है कि नाक जाकर हलक के साथ जुड़ जाती है, मुंह भी जाके हलक के साथ जुड़ रहा है, तो दोनों खाने मिले हुए होते हैं। इनके अंदर वो वाली कंडीशन नहीं है। इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। प्लेकॉइड का मतलब है प्लेट लाइक। तो यहाँ पे आपको ये उसके स्किन के ऊपर जो छिलके हैं, जो मतलब आपने मछली के छिलके देखे हुए हैं जब आपने मछली कटवाई हो कभी, तो उसी तरह इनके ऊपर भी स्केल्स होते हैं, लेकिन ये स्केल्स देखने में डिफरेंट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, इनको प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। स्टमक मौजूद है और स्टमक की शेप जे जैसी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जे शेप स्टमक है। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर मैनी पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस हैं। एओर्टिक आर्च कहते हैं मेहराब को, इस तरह करके कर्व करके कोई चीज चल रही हो, जिस तरह मस्जिदों में मेहराबें बनी हुई होती हैं, आपने देखी हैं। तो एओर्टिक आर्च का मतलब है कि ऑर्टा इस तरह कर्व करके बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स में जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये खून की बड़ी नाली दिखाई हुई है और उसमें ये नीचे की तरफ लाइनें जा रही हैं। तो ये एक इस तरफ को जाएगी, एक इस तरफ, यानी कि सेंटर में वो एओर्टा चल रही है, तो एओर्टा से एक इस तरफ घूम के जाएगी, एक इस तरफ नाली घूम के जाएगी, तो बॉडी के सारे हिस्सों को ब्लड सप्लाई किया जा रहा होता है एओर्टिक आर्चेस के जरिए से। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम 5 से 7 गिल्स पर मुश्तमिल है। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 कट्स बने हुए हैं, लेफ्ट साइड पे भी होंगे, राइट साइड पे भी होंगे। तो 5 से 7 गिल्स हैं और उनके ऊपर ओपर्कुलम नहीं है। ओपर्कुलम का मतलब है ढकना, तो इनके ऊपर ढकना मौजूद नहीं है। ढकना कहाँ होता है? अगली वाली मछलियां जो आपने देखी हैं, रहू को आपने देखा है, तो उसके गलफड़े एक ढक्कन के अंदर बंद होते हैं और वो इस तरह फैला रही होती है अपने गलफड़ों को और उसमें से पानी बाहर निकल रहा होता है। तो वो वाली मछली के गिल्स गलफड़ों के अंदर वो ढक्कन के ऊपर ढक्कन से कवर्ड है, इनके अंदर कवरिंग नहीं है। स्विम ब्लैडर इनके अंदर नहीं होता। स्विम ब्लैडर बेसिकली एक खाना होता है, उस खाने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर हवा भर दी जाए तो मछली पानी की सतह पे आ जाएगी, उसमें पानी भर लिया जाए तो मछली नीचे डूब जाएगी। तो जिस तरह बोतल आपने देखी है कि बोतल के अंदर ऊपर, बोतल के ऊपर ढक्कन लगा के खाली बोतल के ऊपर उसको नीचे पानी में डुबोने की कोशिश करें टब में, तो वो डूबती नहीं है, वो ऊपर को जोर लगा रही होती है। तो इसी तरह ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर वो गैस भर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटलीस्ट प्रोड्यूस हो रही है या दूसरी गैसेस, तो वो गैसेस भर लेती हैं खाने के अंदर और फिर वो ऊपर आ जाती हैं, ऊपर तैरती रहती हैं। जब दिल करे पानी पी लिया, उस खाने के अंदर पानी भर लिया, तो फिर दोबारा नीचे डूब जाएंगी। तो अब इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं है, आगे चल के आएगा। सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग होते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ओवी पैरस हैं और कुछ वीवी पैरस हैं। ओवी पैरस ओवम को कहते हैं, पैरस पेरेंट के लिए है। ओवी पैरस जो अंडों के अम्मा अब्बा होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, और उसके मुकाबले में वीवी पैरस, वाइवा लाइव को कहते हैं, जिंदा को कहते हैं। वीवी पैरस जो जिंदा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। पैरस पेरेंट के लिए है, वीवी जिंदा के लिए है। वीवी पैरस जो जिंदा बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा जी, अब वेल शार्क जो है वो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है। वेल शार्क, वेल नहीं है, शार्क है, तो वो दुनिया की दूसरी बड़ी वर्टिब्रेट है साइज के हिसाब से। सबसे लार्जेस्ट जो है वो वेल्स हैं दुनिया में, सबसे बड़ा एनिमल इस वक्त, और वो मैमल है। साइज 30 से 50 फीट तक हो सकता है। स्केट्स और रेज जो हैं वो बॉटम ड्वेलर्स हैं। ये वाली, ये आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, इसी तरह एक यहाँ पे दिखाई हुई है, तो वो फ्लैट सी है और नीचे मट्टी के साथ साथ छुपी हुई रह रही होती है। इनके पेक्टोरल फिन्स हाईली एनलार्ज हैं। पेक्टोरल कहते हैं
कंधों को। तो कंधे वाले फिन साइज में बहुत बड़े हो गए हैं, फैले हुए हैं, पतंग जैसे नजर आते हैं, विंग्स जैसे नजर आते हैं। स्टिंगरे की लंबी सी विप लाइक टेल होती है, ये यहाँ पे दिखाई हुई है, जो हंटर की तरह काम करती है, अपने शिकार को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, उसके ऊपर कांटे भी होते हैं। इलेक्ट्रिक रे है जो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई हुई है ब्राउन कलर की, तो इसके मसल्स बड़ा शदीद वोल्टेज क्रिएट करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। आप उसे हाथ लगाएं तो ये झटका मारती है और अपने शिकार को बेहोश कर सकती है करंट से, और फिर उसे खा जाती है। शार्क्स अमूमन फिश को खाती हैं, लॉबस्टर्स को खाती हैं, क्रैब्स को खाती हैं। तो आप जिन चीजों को खाते हैं उन्हीं को वो भी खाती हैं। तो इस वजह से आपकी और उनकी लड़ाई मछेरों की और इनकी लड़ाइयां चलती रहती हैं कि भाई हम जो चीज हमने शिकार पकड़ना था तो सारी तो शार्क खा जाएगी, तो अगर किसी इलाके में इनको शार्क नजर आ जाए तो बिला वजह वो उसको मारना शुरू कर देते हैं। वो रेशियस प्रेडेटर्स हैं, दायरा धड़ाधड़ शिकार करती हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है कि जिस इलाके में शार्क्स हों वहां पे दूसरी मछलियां पनप नहीं पाती, और उसकी वजह से फिर मछेरे इनके दुश्मन होते हैं। बाज मुल्कों में शार्क्स वगैरह को खाया भी जाता है, यानी कि उनको शिकार करके तो वो भी खा जाते हैं लोग। इसी तरह शार्क के लिवर ऑयल से, यानी कि उसके जिगर से तेल निकलता है, उस तेल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी होता है और वो आपके लिए जरूरी है। इसी तरह शार्क की स्किन से चमड़ा बनता है जिससे आप बैग्स या वॉलेट्स या शूज वगैरह बनाते हैं, तो वो कीमती होता है।